शिव जी द्वारा श्री राम की स्तुति। श्री शिव जी ने कहा, रघुवंश में उत्पन्न करुणाकर संसार के आवागमन से मुक्त करने वाले पापनाशकारी लक्ष्मी के पति जल रूपी परमेश्वर सबके पालक भक्तों को तारने वाले भव बाधा के नाशक शत्रु संहारकारी नर रूपधारी हे जगदीश्वर रघुनंदन, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। पृथ्वीपति वनमालाधारी मधु नामक राक्षस को मारने वाले वृक्ष के पालक नवीन नीरद के समान श्याम काम पृथ्वी की रक्षा करने वाले सत्य रज और तम इन तीनों गुणों से युक्त तुलसी के पति मीठे स्वर वाले शोभा का विस्तार करने वाले नर रूपधारी जगदीश्वर हे रघुनंदन, मैं आपका भजन करता हूँ। विठल रूप से मथुरा में निवास करने वाले रजक संहारी गजांतकारी सज्जनों से संस्कृत बकासुर वृकासुर और केशी को मारने वाले नंद सुवन वसुदेव के पुत्र वामन रूप से बलि के यज्ञ में जाने वाले देवताओं के पालक नर रूपधारी हे जगदीश्वर रघुनंदन, मैं आपका भजन करता हूँ। किश वानरों से घिरे हुए बाली वानर को मारने वाले मृग रूपधारी मारीच को मारने वाले सुंदर ब्राह्मणों के रक्षक राक्षसों का संहार करने वाले सर्वदा बाल रूपधारी खर को मारने वाले ऋषियों से पूजित मुनियों द्वारा चिंतित और नर रूपधारी हे जगदीश्वर रघुनंदन, मैं आपका भजन करता हूँ। संसार का कल्याण करने वाले जिनके कुश जैसे पराक्रमी बालक हैं, रथ जिनकी सवारी है, सरयू स्वयं जिनको नमस्कार करती है, जिनको पुष्पक विमान विशेष प्रिय है, जो ब्राह्मणों से अतिशय प्रेम रखते हैं, लव नाम का जिनका बालक है, जो लक्ष्मी की रक्षा करते हैं, जिन्होंने मधु नामक दैत्य का संहार किया था, जो भरत के बड़े भ्राता हैं और जिनकी ध्वजा में गरुड़ का चिन्ह बना हुआ है, ऐसे नर रूपधारी हे जगदीश रघुनंदन, हम आपका भजन करते हैं। जिनको गौ विशेष प्रिय है, जो यमलोक से गुरु पुत्र को लौटा लाई थी, जो वक्ताओं में श्रेष्ठ हैं, जो करुणा के समुद्र हैं, जो सब तरह से अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, जो अपने भक्तों को प्रसन्न रखते हैं, देवता गण जिनकी पूजा करते हैं, चारों वेद जिनकी स्तुति करते हैं, जो सब प्रकार के भोग प्रदान करते हैं और जो अपने भक्त को मुक्ति प्रदान करते हैं। महाराज दशरथ के पुत्र हे जगदीश्वर रघुनंदन, मैं आपका भजन करता हूँ। चिदघन रूपधारी चिरंजीवी मणियों के माला धारण करने वाले वर्धोन्मुख श्रीधर धैर्य प्रदान करने वाले गतिदायक बलवर्धनकारी शांतिदाता जनतारक शरधारी गजगामी नर रूप धारण करने वाले हे जगदीश्वर रघुनंदन, मैं आपका भजन करता हूँ। धनुष धारण किए कमल के समान मुख वाले, कमल के भांति नेत्रों वाले, कमल के ही सरीखे चरण कमल वाले, श्याम वर्ण सूर्य के समान दैदीप्यमान चंद्रमा को सुख देने वाले, करुणा के समुद्र एक अच्छे प्रभु, राजाओं के रक्षक, राजाओं से वंदित, राजाओं के प्रिय और नर रूपधारी हे जगदीश्वर रघुनंदन, मैं आपका भजन करता हूँ। निर्गुण होते हुए भी सगुण रूपधारी राजाओं के कुलभूषण, बुद्धिवर्धनकारी परम पूजनीय, मुस्कुराकर बोलने वाले जगत के प्रभु हनुमान जी से नमस्कृत, भक्तोक्त साक्षी लक्ष्मी के पति और नर रूपधारी हे जगदीश्वर रघुनंदन, मैं आपका भजन करता हूँ। इस प्रकार स्तुति करते हुए शिव जी ने अंत में कहा कि प्रातः काल के सूर्योदय के समय जो कोई प्राणी मेरे कहे हुए इस शतनाम स्तोत्र का पाठ करेगा, वो मेरे आशीर्वाद से अपने बंधुओं तथा स्त्री पुत्र आदिकों के साथ यहाँ आकर बहुत काल तक आपके चरणों की सेवा का सुयोग पाएगा। इस प्रकार स्तुति करने के पश्चात शिव जी ने कहा, हे रमानाथ, आप शीघ्र गरुड़ पर आरूढ़ हो,
क्योंकि वाल्मीकि ने आपके वैकुंठ आरोहणार्थ यही समय अपने रामायण में निर्धारित किया है। इस समय 11,000, 11 वर्ष, 11 महीना, 11 दिन, 11 नाड़ी तथा 11 पल पूरे हो रहे हैं। आज चैत्र कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि है। इस पवित्र दिवस को आप परम धाम जाने के लिए शीघ्रता करिए। उस समय प्रभु मुस्कुराए। उन्होंने मुनि पुंगव वाल्मीकि ऋषि को हृदय से लगाया, ऋषियों से आज्ञा मांगी और गरुड़ के ऊपर सवार हो गए। तब देवताओं ने विविध प्रकार के बाजे बजाए। नारद आदि महर्षियों ने स्तुति की। देवतागण भगवान पर फूल बरसाने लगे और अप्सराएं नाचने लगी। इस तरह गरुड़ पर बैठकर भगवान राम सब लोगों के देखते देखते वैकुंठ लोक को चले गए। उस धाम में पहुंचकर वे अपने सिंहासन पर बैठे और शिवादि देवताओं को विदा कर दिया। वे आनंदमय महाप्रभु हर प्रकार से भरपूर मनोरथ होकर लक्ष्मी के साथ आनंद पूर्वक वहीं रहने लगे। उस समय गरुड़ भगवान के चरणों की सेवा करते थे और वे विष्णु भगवान शेष की शैया पर सोते थे। वे सब अयोध्यावासी भगवान के कथनानुसार सांतानिक लोक में जा विराजे। इसके अनंतर भगवान का स्वर्गारोहण देखने के लिए आए हुए ऋषि भी अपने अपने आश्रमों को चले गए। रामचंद्र जी के कथनानुसार हस्तिनापुर के राजा अजमीर अयोध्या में कुश के पास गए और भगवान का परम धाम यात्रा संबंधी सब बातें बतलाई और समझा दिया कि आप किसी प्रकार का शोक न करें। कुश ने भी अजमीर का भरपूर आदर सत्कार किया। कई दिनों अयोध्या में रहकर वे हस्तिनापुरी को चले गए। कुछ दिनों बाद कुश को कुमुदवती नाम की एक दूसरी भार्या प्राप्त हुई। उससे कुश के बहुत से पुत्र हुए। इस प्रकार भगवान के स्वर्गारोहण वार्ता को जो लोग भक्ति पूर्वक सुनते हैं वे भी स्वर्ग लोक को प्राप्त करते हैं। जो प्राणी वैकुंठारोहण के इस सर्ग का नित्य पाठ करता है वह रामचंद्र जी की कृपा से अंत में वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है।